जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चैन सीकर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा है, जहां हमने दो टाइप उसकी प्रॉपर बेसिक जो टाइप होती है हमने कवर करा दी थी और आपको समझ में भी आया होगा कि आपके पेपर में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं। साथियों, आपको सिलेक्शन लेना है तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज एक नई टाइप सीखते हैं कि आपके पेपर में इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए सीखते हैं। साथियों, आज आपका जो पहला क्वेश्चन है आप देखेंगे एक नई टाइप है और ये भी क्या है, यूपीएसआई का जो लास्ट आपका हुआ था 2021 में, वहां का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे क्या है, कह रहा है कि यदि ए एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर वाई से एक्स तक 96 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा के 0.2 अंक तक हमें ज्ञात करना। साथियों, औसत चाल पूछ रहा है। जैसे हमने क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, एक कोई था, क्या था, कोई आदमी ये था, वो एक्स से, ये एक्स है और ये वाई, कह रहा है यहां से चलता है कितने किलोमीटर है, 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर पर आवर की गति से ये एक्स तक जाता, फिर क्या करता हूं, वाई से एक्स तक कितने किलोमीटर की गति से आता है आपका 96। मतलब क्या कह रहा है यहां से, साथियों आप देखेंगे क्वेश्चन में कि यहां से वो जाता है एक बार ऐसे और उसके बाद वो 42 किलोमीटर, फिर यहां से ये इस स्पीड से वापस आ जाता। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में टोटल क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि टोटल औसत चाल क्या होती। तो साथियों, इसका एक बेस्ट तरीका होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है और उसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है, उसी से निकालना है, क्योंकि हमें फालतू की चीजों पे इधर उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं होता जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते। साथियों, आपने देखा होगा टाइम एंड स्पीड में आपके फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बट फॉर्मूला ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं। आप देखेंगे एक ही फॉर्मूला है, बस उसी पे बार बार आपको क्या करना है, ऊपर नीचे करके चीजें कभी इधर कभी उधर करके ही आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। आज का जो फॉर्मूला साथियों क्या है, कह रहा है कि यदि ए एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज और आप देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है साथियों, ये वाली डिस्टेंस सेम है। क्या है? डिस्टेंस सेम है, ये चीजें ध्यान देना है। मतलब जितनी दूरी जाता है उतनी दूरी आता है, बस क्या है कि उसकी स्पीड अलग अलग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, क्या है आपका, औसत चाल। औसत चाल जो होती है साथियों, औसत चाल जो आपकी होती है या एवरेज स्पीड जो आपकी होती है साथियों, ये क्या होती है, इसको हम सीधा सीधा लिखते हैं 2s1 इंटू s2, यहां पर भी इंटू अपान में s1 प्लस s2। आपको कुछ नहीं करना साथियों, एक काम करना है, आपको जो स्पीड है दो गुना करके दोनों स्पीड का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना, उसके बाद उन दोनों स्पीड को जोड़ देना है। आप देखेंगे इसका आंसर आपका सेकंडों में आ जाएगा। कैसे, चलिए सीखते हैं। अब सीधा सीधा अप्लाई करते हैं। क्या है, कह रहा है कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 42 किलोमीटर जाता है और इधर आपका क्या साथियों 2 है ही। देखिए 2 इंटू 42 इंटू आपका क्या आ जाएगा साथियों 96, ये आ जाएगा। और अपान में आपका कितना आ जाएगा साथियों, इन दोनों स्पीड को जोड़ देना है, 42 प्लस कितना 96। आप जब इसको जोड़ के इसको सॉल्व कर देंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे कराते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको एक दो तरीके और पता होने चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली एक मेथड होता है, या तो आपको डिजिटल सम, इन सारी चीजों का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी वीडियो भी बना के आपके लिए डाल दूंगा। जिससे क्या हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें अप्रोक्सीमेटली वगैरह सिस्टम याद है या जानते हैं तो बहुत जल्दी से कर, आप जब इसको काटते वगैरह रहेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा साथियों कितना आ जाएगा 58.43। मतलब आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे आपको इस वाले फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। साथियों देखेंगे आप, बहुत सारे स्टूडेंट को एक चीज समझ में नहीं आती होगी। आप एक चीज कभी नोटिस किए हैं, आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते किसी का लेवल क्या होता है पेपर का। आप देखेंगे सेम टाइप का क्वेश्चन क्या था, यूपीएसआई, सेम टाइप पे बट डिजिट अलग क्या है, यूपीपी। तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता। बस साथियों कभी कभी क्या होता है
किसी में कैलकुलेशन ज्यादा करा देता, किसी में कम। तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि किसी का लेवल ना तो बहुत हाई होता है किसी भी एग्जाम का, ना तो बहुत लो होता है, एक मॉडरेट लेवल होता है जो आपको पकड़ के रखना है। और आपको सबसे जो जरूरी चीज है साथियों वो ये है कि आपको एक चीज दिमाग में हमेशा सेट होनी चाहिए कि जो आपका चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गई है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथियों 1 तारीख से एक फाउंडेशन बैच में लेके आ रहा हूं जहां आपको मैं हर एक चीजें प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल तरीके से सिखाऊंगा। आप हिस्ट्री में कभी नहीं देखे होंगे पूरे यूट्यूब या आप पेड बैच में कि ऐसा भी चीजें होती है, क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत तरीके से चीजें इस बार सेटअप की गई है। और प्रॉपर PYQ मतलब जो आपके पेपर में लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं आप देखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को उसी से हम करके आपको दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब कह रहा है कि कार्तिक बिंदु A से B तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। साथियों आप समझ ही गए होंगे, सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या फॉर्मूले पर लगाना, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपान में S1 प्लस S2। आगे कुछ नहीं। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 वापस आता है। तो यहां हम लिखेंगे 50, पहले 2 लिख दो इंटू 30 अपान में आप क्या लिख दो 50 प्लस 30 कितना होता है साथियों 80। अब आप एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, यहां से करेंगे 50 दूना 100, 300 बटे में 8 क्या आ जाएगा 300 बटे में 8। यहां से करेंगे 8 तरीक 24, 6 बचेगा 8 सत्ते 56, 8 39। तो आप देखेंगे 37.5 किलोमीटर पर आवर आपकी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका आ रहा है। तो आप देखेंगे बहुत आराम से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या कह रहा है एक बार आप पढ़िए। यूपीएसआई 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति ए है, वो क्या कर रहा है एक्स से वाई तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तथा वाई से एक्स तक 132 किलोमीटर की दर से गाड़ी चलाता मतलब वापस आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत हमें पता है क्या होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 अपान में क्या होता है साथियों S1 प्लस S2। ये आपकी क्या होती है साथियों औसत चाल, क्या होती है औसत चाल, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला है सीधा सीधा। अब कुछ करना नहीं, सीधा सीधा आप मान रख दीजिए। क्या रखेंगे, पहला क्या है कितनी 96 कितना साथियों 2 इंटू 96 है इंटू और कितना है आपका 132 कितना 132 अपान में कितना मित्रों, तो ये दोनों स्पीड जोड़ देते हैं तो 96 प्लस 132। आप जब इसको जोड़ के आप कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 111.16। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या है कि डिजिटल सम वगैरह अगर आएगा तब ही जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेसिक से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, आप इतने समझदार हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन अगला करते हैं। यूपीएसआई कह रहा है एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है। लड़के की औसत गति ज्ञात करना है। कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरा भाग 70 किलोमीटर गति से करता है, लड़के की औसत गति। फिर से वही 2 कह रहा पहला 30 किलोमीटर और दूसरा आपका कितना साथियों 70 किलोमीटर, और उसके बाद हमें क्या करना 70 30 100, 70 30 100 हो जाएगा सीधा सीधा। यही तो एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हैं, इससे कट जाएगा 7 तरीक 21 दूना 42 किलोमीटर पर आवर कितना आएगा 42 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आप देखेंगे एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है साथियों, ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको उड़ाना होता है। बस ये एक चीज है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए अपने चैप्टर की बस, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी टफ होता है साथियों। आपने अगर एक बार मेहनत कर लेना तो पूरी जिंदगी मौज मारनी है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना सिलेक्शन ऐसा नहीं है, बहुत कठिन प्रोसेस है सिलेक्शन लेने का, बट क्या होता है कि हमें उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए ना सही रास्ते नहीं पता होते हैं। अगर आपको सही रास्ते पता है तो आप हर एक चीज को बहुत आसानी से और सरल तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू चीजों को और अच्छे से समझते हैं। कह रहा
एक सुबह वैदेही अपने घर से ऑफिस तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रही थी, लेकिन भारी ट्रैफिक के कारण वह अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट पा रही थी। दो तरफ यात्रा की औसत। साथियों देखो, क्वेश्चन को बस क्या है ना, लैंग्वेज बनाया हुआ। अरिथमेटिक का काम ही क्या है कि लैंग्वेज को बनाना, और आपको, आपका काम क्या होता है, आप स्टूडेंट है, आपका काम होता है लैंग्वेज को समझना। जिसको अरिथमेटिक की लैंग्वेज तोड़नी आ गई, उसकी समझ आ गई, क्वेश्चन को बहुत आराम से, क्वेश्चन सेम है, बस देखने में लग रहा है कि बड़ा है, और आधे बच्चे देख के डर जाएंगे, अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये भी सेकंडों का क्वेश्चन। कैसे चलिए, कह रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से जाती है, 2 इंटू 15 इंटू कितना है और 10 अपान में क्या हो जाएगा, 15 10 25। अब हम काटेंगे 5 तिहाई पंचम 25, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 दूनी 6, दूनी 12, क्या आ जाएगा आपका 12, कौन सा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। 12 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाए, आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर था। तो देखेंगे क्वेश्चन वही है, इतना बड़ा देखने में लग रहा, बट सॉल्यूशन क्या है, इतना छोटा सा है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक आदमी 20 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। मतलब एक आदमी 20 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर तथा बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी दूरी तय करता है, उसकी औसत गति। अब देखेंगे क्या है कि हमें औसत गति बतानी होती है। साथियों औसत गति का मतलब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कुल दूरी, एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कुल दूरी। देखिए यहां आप S1 S2 लगाएंगे वही बात हो रही है तब भी, लेकिन हमें क्या है, यहाँ हमें जो आपका बेसिक चीजें ये समझ में आपकी आनी चाहिए, क्या है, जैसे कुल दूरी अपान में कुल समय, क्या है, कुल समय। आप अगर ये निकाल देंगे तो आपकी औसत गति निकल जाए। क्या है साथियों, आपकी औसत। देखिए आपको औसत निकालना तो आता ही है ना, एवरेज मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा था। तो वही है कि कुल दूरी बटे कुल समय से आप भाग देंगे तो क्या आपका निकल जाएगा, औसत गति आपकी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी साथियों, औसत गति आपकी आराम से निकल जाए। अब हमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास कुल दूरी क्या है साथियों, यहां से देखेंगे कुल दूरी, अगर आप देखेंगे कह रहा 20 किलोमीटर, और क्या है आपकी, एक 20 किलोमीटर, एक 120 किलोमीटर साथियों है, दूसरी क्या है 350। ये आपकी तो कुल दूरी आ गई। अब जो सीखने वाली बात है कुल समय। अब साथियों समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, आपका डिस्टेंस अपान में स्पीड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर टाइम हमें निकालना है, तो टाइम आपका पहला क्या दे रखा है, देखिए डिस्टेंस आपकी क्या है, दूरी 20 है, और आपका टाइम क्या है साथियों 5, सॉरी स्पीड आपकी कितनी है 5 है। अगला ऐसे क्या है आपकी, आप देखेंगे आपकी डिस्टेंस कितनी है साथियों 120 है, और आपकी स्पीड कितनी है साथियों दूसरे वाले की 40 है। इसी तरह आप तीसरी के देखेंगे, इसकी क्या स्पीड है साथियों, और सॉरी आपकी डिस्टेंस है और स्पीड इसकी कितनी है साथियों, शायद 50 है, कितने है 50। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसी चीजों को अच्छे से सॉल्व करना, आप करके हम देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो इसको करेंगे 4 आ जाएगा, इसको करेंगे 4 तिहाई 12 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे 7 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे 350 12 200, ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका आ जाएगा 600, 4 3 7 7 14, ये हाँ ये 600 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 14। तो यहाँ से आप करेंगे 14 तिया 42, 14 चौके 56, ये 600 आएगा, 350, और क्या है 120, और क्या साथियों 20, इसको हम जोड़ते हैं 0 5 2 7 2 9, अच्छा 3 1 0 हो गया, 5 2 7 2 9 3 1 4, 490 कितना आएगा साथियों, सॉरी ये आ जाएगा आपका टोटल 490 अपान में कितना आ जाएगा 4 3 7 7 14, 14 से करेंगे 14 3 42, 14 25 70, आपका कितना आएगा 35 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको बेसिक चीजें बस पता होनी चाहिए अपने चैप्टर की, हर एक चीजें बड़े आसानी से समझ में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यूपीएसआई 2017 कह रहा है एक ट्रेन चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक
86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 174 घंटे लगते हैं तो चंडीगढ़ और फरीदाबाद के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें टोटल क्या है, डिस्टेंस ही ज्ञात करनी है इन दोनों। साथियों क्या है, जैसे कह रहा है कि कोई एक ट्रेन है, आप समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि एक ट्रेन चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक, एक ट्रेन है, मान लीजिए चंडीगढ़ है और ये फरीदाबाद। कह रहा है एक ट्रेन चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक ये 46 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या है 86 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इधर मतलब गई और इधर कितने चाल से आ रही है, 88 किलोमीटर पर आवर के वापस आ रही है। यदि कुल यात्रा में, अब कह रहा है टोटल यात्रा में इसको कितना 174 घंटे लगते हैं, तो चंडीगढ़ और फरीदाबाद के बीच की, अब कह रहा है इसके और इसके बीच की क्या हमें दूरी ही ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपके पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको उसी से इस चीज को जल्दी से कर सकते हैं। कैसे, चलिए सीखते हैं। आपको कुछ करना नहीं है साथियों, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है, जब ऐसे होते इसको हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, S1 × S2 अपान में S1 + S2 इंटू टोटल टाइम। क्या है, टोटल टाइम। S1 × S2, S1/S2 इंटू टोटल टाइम से आप कर देंगे, आपका सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, इसी पे आप रखेंगे, आपका निकल जाएगा। मतलब क्या, देखिए S1 × S2 अपान में S1 + S2 इंटू टोटल टाइम। तो यहां आप देखेंगे आने जाने में जो टोटल टाइम लगता है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब हमें पता है क्या है साथियों, S1 × S2। तो यहां से हमें जो सीखने वाली बात क्या है, अब देखिए 86 किलोमीटर से जा रहा है और 88 से वापस आ रहा है, और अपान में इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए क्या है, देखिए हमने क्या किया, 86 किलोमीटर से जा रहा है और इंटू 88 से वापस आ रहा है, ये स्पीड ही तो है। और इन दोनों को हमसे क्या करना, जोड़ देना। 86 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी 86 प्लस में 88 और टोटल टाइम क्या है साथियों, 174। अब आप देखेंगे ना, इसको जोड़ेंगे तो ये भी 174 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 174। ये भी जोड़ेंगे 174, 174 कट जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 86 × 88 का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 8×6 = 48। तो आप ये देखेंगे नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 7568 शायद आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन और इस टाइप से करते चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। आपके पास फार्मूला क्या है, S1 × S2 अपान में S1 + S2 इंटू टोटल टाइम। ये चीजें आपको पता, देखिए साथियों क्या है, ये सब चीजें आपको थोड़ी सी टफ इसलिए अभी नजर आ रही होंगी क्योंकि आपने हमसे बेसिक्स इसकी नहीं पढ़ रखी है। देखिए जहां जरूरत होती है चीजों को समझाने की, देखिए टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जहां विदाउट फॉर्मूले के आप चीजें आप अच्छे से कर नहीं सकते हो। क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ आप जब बेसिक से एकदम जाते हैं साथियों तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है और काफी लंबा टर्म बन जाता है। तो इसलिए जितनी चीजें जहां जैसे होती है, आपने देखा होगा इससे पहले मैंने मैक्सिमम जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए हुए हैं, मैक्सिमम चैप्टर में मैंने क्या है एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं कराया है। गलती से कहीं एक आंख हो गया अलग बात है, बट इसमें क्या है 2-3 फॉर्मूले, इसी में पूरा चैप्टर आपका फिनिश। ठीक है ना, तो बस इस पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब क्या कह रहा है, 84 की स्पीड से जाता है, फिर 86 से वापस आता है और अपान में कितना आ जाएगा साथियों, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 170, और टोटल टाइम भी 170 है। अब आप इसको काट के इसका आपस में कर लीजिएगा, जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर की रफ्तार से तथा अगले 6 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। औसत गति ज्ञात करना है। क्या है, औसत गति ज्ञात करना है। तो देखिए औसत गति का मतलब क्या है, हमें पता है औसत गति का मतलब, औसत गति, बार बार देखिए मैंने फॉर्मूला इसलिए आपको लिख रहा हूं जिससे आपको क्या हो, दिमाग में चीजें सेट हो जाए। कुल दूरी, कुल दूरी बटे में कुल समय।
आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब औसत गति आपको याद करना है। देखिए ये पहले, इसके पहले मैंने इस टाइप से क्वेश्चन करवा रहा था, तो यहाँ शायद थोड़ा सा इधर हो गया, कोई बात नहीं, आपको एक बार आओ। अब हमारे पास कुल दूरी कितनी है साथियों? देखो दूरी बराबर आपको क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आपका देखिए डिस्टेंस क्या दे रखा है, स्पीड दे रही है, टाइम, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कुल दूरी, तो 10 इंटू 24 प्लस कितना है अगला 6 इंटू 60 अपान में टाइम कितना है, देखिए यहाँ 10 घंटे ले रहा है, यहाँ 6, तो 10 6 16, कितना आ गया 16 घंटा। अब इसको आप क्या करेंगे, 24 दे 240, तो 240 आपका ये हो गया साथियों, और 36 360 ये हो गया। तो इसको आप ऐड करेंगे, 0 6 4 10 के 0 3 2 5 1 6, तो आ जाएगा 600 बटे में 16। अब इसको 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 3 48, ये लगभग आ जाएगा आपका 16 37, ये आ जाएगा 37.5, ये आपका यही आंसर आएगा। तो आप देख लीजिएगा, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा क्या, 37.5 इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। साथियों कह रहा है एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, उसकी औसत। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा साथियों, जिससे हमें ये समझ में आए आपको चीजें कितने अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे एक व्यक्ति यात्रा पर पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर, एक व्यक्ति यात्रा पर पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगला 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है, औसत गति बतानी है। साथियों देखिए अभी हमने आपको ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था आपका शुरू में, तो आपके लिए ये भी है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको करना इसलिए जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ आपको चीजें कितनी समझ में आती। तो ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो अब हमें जाके समझ में आएगा कि कितनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये सब सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो रही होगी और चीजें समझ में भी आ रही होगी कि एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप वीडियो एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे सफलता आपको इतनी जल्दी नहीं मिलनी है। आप पढ़ाई करते रहेंगे तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।